hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart stands. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें सब कुछ है, क्लीनिंग है, डिशेस है, सब कुछ है। और यहाँ पे मुझे करनी थी क्लीनिंग क्योंकि एसी का तो उस दिन हस्बैंड ने सीढ़ी लगा के कैसे कर दिया था क्लीनिंग, और मुझे करनी थी ये पंखे की। तो मैं गद्दा हटा के चेयर लगा के पहुँच तो नहीं रही हूँ, लेकिन पूरा कोशिश है पहुँचने का। और फिर मैं उसी पे गद्दे के ऊपर मतलब चेयर लगा के चढ़ के अपने पंखे को पहले ब्रशिंग की। ब्रशिंग करने के बाद फिर से मैंने इसको डस्टिंग की, और डस्टिंग करने के बाद ही गीला कपड़ा से अच्छे से पोंछ दिया। और इधर फिर लगी थी सबको भूख और खाने का भी मन था। ढोकले का पूरा प्रोसेस इसमें मिस हो गया है। अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जा चुके हैं पहले भी ढोकले का वीडियो, जो इससे भी ज़्यादा यमी बना था वो। और फिर ये दही में इसका बैटर को तैयार किया। उसके बाद इनो सॉल्ट डाल के थोड़ा बेकिंग पाउडर, इसको बस मैंने स्टीम कर लिया। स्टीम करने के बाद अब इसका ये रहा तड़का। तड़के में डाला मैंने राई और हरी मिर्च और करी पत्ता, और ये 2 लाल मिर्च सरसों के साथ ऐड हो गए हैं ज़बरदस्ती, ये मतलब गिर गए हैं और जल रहा था तो मैंने इसको निकाला भी नहीं। बस अब इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी के साथ ही आप चाहो ना तो चीनी और नींबू डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला था, तो मैं बाद में ऊपर से भी आप डाल सकते हो नींबू। और फिर बाद में भी थोड़ा सा मैंने पानी में भी डाल दिया था, चाशनी में भी। अब ये मेरा ढोकला ऑलमोस्ट डन है क्योंकि मैंने नाइस निकाल ली थी इसके अंदर डाल के। तो और इसमें मतलब कोई भी चिपकने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, एकदम क्लीन चाकू निकल रही थी मेरी। और अब डाल दी मैंने नींबू। पहले मैंने थोड़ा सा ही डाला क्योंकि मैंने सोचा कहीं ज़्यादा खट्टा हो गया, तो जब मैंने इसको भोग लगाने के बाद टेस्ट किया ना, तब मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा और इसको खट्टा चाहिए। तो मैंने फिर उसी के सिरप में जो बनाया था इसका, उसमें डाला। और मतलब ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप चाहो तो ग्रीन चटनी बना लो और ऐसे बना लो। मैं उल्टा करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखो कितना स्पंजी बना हुआ है, इसलिए मैं अब सीधा कर रही हूँ। और अब चलते हैं प्लेटिंग करके लाले को भोग लगाते हैं। और प्लेटिंग में मैंने ऊपर से डाला था वो मीठी नमकीन हल्दीराम की, और वो भुजिया नमकीन, ये दोनों मैंने डाले थे। और इससे ना भाई गॉड टेस्ट तो वैसे भी बढ़ ही जाने हैं। और बस चाहो आप सॉस डाल लो, दही डाल लो, जो आपको फ्लेवर लगे, टिक्की चाट समोसा जो भी बनाना चाहो इसी के फ्लेवर में ले सकते हो। तो कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, सेम चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत लोग इसमें लहसुन लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला था क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है। तो मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, और ऊपर से जो आपको टेस्ट देना हो आप दे सकते हो। फाइनली ये बैठे मेरे लाले और इनका जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी तो ठंडा चाहिए। तो इनके लिए छोटा सा मैंने मटका रख रखा है। फ्रिज में बॉटल बच्चे जूठा कर देते हैं, तो ये सही है, मटका मेरा पड़ा रहता है किचन में, छोटू सा है। ये मेरे लाले के लिए है। और पता है नीचे अब मुझे करनी थी क्लीनिंग, और ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग टाइम में। तो संडे का दिन था, तो मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नीचे जाके हम क्लीनिंग करें। क्योंकि ये सब लोग अब जा चुके हैं, और इतना गंदा था ना घर कि पूछो ना, घर की हालत तो देखने लायक नहीं थी। और खुद ही ये बोले बाप रे कितनी गंदगी निकली है कमरे से। तो हमने कहा क्या करें। और फिर देखिएगा आप लोग कितना डस्ट निकला हुआ है, तब बताइएगा कि हाँ यहाँ क्लीनिंग चल रही थी कि नहीं। क्योंकि यही सफाई करने के चक्कर में मेरे यहाँ बवाल हो गया, तो मैंने छोड़ ही दिया था नीचे सफाई करना। मैंने सोच लिया था जब तक अब ये लोग रहेंगे हम सफाई नहीं करने जाएंगे नीचे, और वही मैंने किया। और बोला जा रहा था कि मैं नीचे झाड़ू ना लगाऊं तो झाड़ू ना लगे। सो आप लोग देख के वीडियो बताइएगा किस एंगल से घर में सफाई हुई है और किस एंगल से नहीं हुई है। ये रहा जीना, पहले बेसिंग एरिया क्लीन किया, और जीने को भी मैंने साथ में ही सारे डस्ट निकालते हुए कमरे से बाहर कर दिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक जगह सफाई कर लो, बाद में कोई सफाई करनी पड़े, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा इधर उधर फैल जाता है धूल मिट्टी। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से सब भरे पड़े थे, क्योंकि मैंने उस दिन से कोई सफाई नहीं की जिस दिन से मेरे यहाँ घर में फालतू का महाभारत हो गया। बिना बात के बात बहस पे बहस हो गई, फालतू एक दूसरे को नीचा दिखाया गया बातों बातों से। तो इस वजह से आजकल मेरे मूड से आप लोग को पता ही चल रहा था, मेरे लाइनिंग से, मेरे स्टोरी से, मेरे थंबनेल से।
कि मैं हाँ थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हुई थी इस वजह से। और ये मतलब गेट वोट सब अच्छे से मैंने क्लीन करके धुला था। अब लग रहा है कि हाँ ये घर रहने लायक है। नहीं तो लग रहा था कि ये कौन से घर में रह रहे हैं, मतलब यहाँ सिर्फ लोग रहते हैं और मतलब जैसे लगता है कि गंदगी में लोग रहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड पानी ला ला के मुझे दे रहे हैं और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी टैप लगे हैं ना उसमें पाइप लगता ही नहीं है। जिसमें लगता है तो उसमें मैंने अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अपना लगवा दिया है, तो इस वजह से मतलब उसमें पानी के पाइप नहीं लग सकता है। अब दिखाते हैं आपको पूरा रूम का हालत का। देख लो ये कमरा है मेरा, बताओ इतना। अभी ये तो उठा के बिस्किट उस्किट कर रहा है पर फेंक दिए हैं। नहीं तो अब देखो, अब बताओ किस एंगल से घर में सफाई हुई थी मेरे। ये मतलब कमरे का बाहर का आप दिखा रहे हैं आपको हम। अभी मैंने कमरे से निकाला है ये डस्ट, अभी किचन को भी क्लीन करना है। ये देखो एक एक जगह एक एक एरिया से ऐसे ऐसे धूल ऐसे ऐसे गंदगी निकली है ना। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि मेरा घर इतना गंदा होगा कभी, क्योंकि मेरा घर इतना गंदा होता ही नहीं है। मैं चाहे एक हफ्ते पे सफाई ना करूं, मेरा घर इतना गंदा कभी नहीं दिखा। इस टाइम पे देख लो क्या हालत है मेरे घर की। इतने दिन से घर में काम लगा लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि मेरा घर गंदा है। लेकिन अब आप बताओ, सिर्फ मैंने 4-5 दिन मतलब घर में कुछ भी नहीं किया नीचे जाके, क्योंकि जब मन टूट जाता है तो फिर करने का मन भी नहीं करता। क्या फ़ायदा कि काम भी करो बवाल भी करो। इस वजह से मैंने छोड़ ही दिया था नीचे करने के लिए। अब देख लो, अब बताओ आप लोग कि घर में कोई झाड़ू लगाया है। अगर झाड़ू लगाता तो ये डस्ट कहाँ से निकलते। ये देखो मेरे हस्बैंड थे, आधा से ज़्यादा कूड़ा उठा के फेंक दिए। क्या है वीडियो में दिखाओगी, शर्म नहीं आएगी तुमको, इतना सारा डस्ट है। हमने कहा दिखना तो चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि हम झाड़ू ना लगाएं तो झाड़ू ना लगे। तो देख लो भाई कितनी सफाई हुई है घर में। और देख लो मतलब ये दीवान सब हमने कपड़े से पोछा सरका के हटा के। देख लो भाई ये देखो सोफ़े तक बिस्किट गिराए गए थे। देख लो दिख रहे हैं ना सब कुछ। अब चाहे बच्चे गिराए हो चाहे बड़े गिराए हो, लेकिन है तो ना गंदगी। अगर सफाई की जाती तो बच्चे भी गिराते हैं तो सफाई तो होती है ना। ऊपर में रहती हूँ, कम से कम दिन में कितनी बार क्लीनिंग करती हूँ मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या करने जा रही हूँ। अब देख ही लो आप लोग सफाई, फिर बताइएगा कि हाँ हम हैं गलत कि अगला है गलत। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move. फिर आ गए हम बाहर। बाहर की भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब सब कुछ क्लीन करके दीवार तक मैंने धुल दिया। अब देख लो घर की हालत और तब देख लो घर की हालत क्या थी। और फिर सबको लगी थी भूख। आए हम ऊपर और उसके बाद मैंने वाटरमेलन काटा, वो सब नहीं खाया। फिर बनाई मैंने सिर्फ तहरी। बताओ संडे का दिन था, 12:30 के ऊपर हो गए थे मुझे नहाने पूजा करने में। अब मैंने सिर्फ नीचे से आके मैं सिर्फ नहा के बस पूजा करके तहरी बनाई हूँ। अब बच्चे तहरी खाए हैं और ये मतलब अब तहरी में तो पेट भरना नहीं है, तो शाम का टाइम है, सब अपना इप्पी बना के खुद ही खाए हैं और हमने भी थोड़ा सा उसी में टेस्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे अब बनने जा रही है, शाम का टाइम है। यहाँ पे आज बनेगी चटनी। चटनी तो आप लोग देख ही लिए, क्योंकि हरी चटनी बनानी है ना, जो मतलब 1 साल चाहो आप रख लो तेल मिला के इसमें। जी हाँ, अभी गांव से 1 साल पहले आया था मेरे यहाँ, तो मैंने 1 साल इस चटनी को रख के खाया। अब जाके ख़त्म हुआ, ये ही डिब्बे में था और मैंने अब इसको बना के फिर कर लिया। आपने देखा ही है मैंने किस तरीके से अपनी चटनी नहीं मिर्ची की। आप इसे चाहो ना तो थोड़ा सा तेल डाल दो और अदरक भी डाल सकते थे, लेकिन हस्बैंड को नहीं पसंद है तो मैं नहीं पीसती हूँ। और इसमें पता है ना, ये मैं 1 साल से बना के घर से आई थी मैं चटनी। इस चटनी को मैं खाई थी। आज मैंने फिर इसको बना लिया। इस चटनी को आधा मैंने जार में रख दिया, फ्रिज में अब रहेगा वो। थोड़ा सा कल उसमें तेल मिला देंगे, अभी फ्रेश खानी है तो ऐसे ही खाएंगे। और 1 साल तक मैंने इस चटनी को खाई है। जी हाँ, 1 साल तक। क्या बात है कि नहीं। अगर ऐसे अगर आप बना के रख लो तो
पराठे के साथ, बेसन रोटी के साथ, मतलब कोई सी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। बहुत यम्मी लगती है। सिंपल सी रोटी, कुछ ना हो, सिंपल सी रोटी ले लो, तेल ले लो या घी ले लो, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलते हैं, आज बनाते हैं बेसन की रोटी और ये चटनी, सैलेड, सिरका और घी, नमक, बस यही आज का खाना रहेगा। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना बहुत सादा खा के, बहुत तेल मसाला खा के सबका पेट हो रहा है ख़राब। तो आज हस्बैंड की डिमांड है कि आज ये बनाई जाए, तो वही चलते बनाते हैं। वही प्रोसेस दिखाते हैं आपको कि किस मेथड से मैं बेसन की रोटी बनाती हूँ। फाइनल यही रही मेरी बेसन की रोटी का प्रोसेस, और ये रही थाली। देखिए कैसे है। बेसन को मैंने आटे में थोड़ा सा मिक्स करके बनाया हुआ था, और सिरका, चटनी, घी, प्याज, नमक, सादा, तब ये होता है हम लोग की प्लेटिंग। ये इसे कहते हैं हम लोग, क्या ना कोई भी जेंट्स हैं इसे दे दो तो वो लोग खाना छोड़ के, मतलब पनीर और छोला छोड़ के ये खाना पसंद करते हैं हमारे घर के लोग। और यहाँ पे फिर मॉर्निंग टाइम पे सबका पेट जल रहा था, ये सब खा के सबको पोटी भी आने लगी, सबका पेट ख़राब हो गया हमारे यहाँ। तो मॉर्निंग टाइम पे मैंने चाय नहीं बनाई, बनाने तो जा रहे थे लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि पेट ख़राब है तो क्या चाय पिए गरम गरम। तो पेट को ठंडक देने के लिए मैंने रिफ्रेशिंग सा जूस बनाया, जो कि है बेल का शरबत। अभी हस्बैंड के फ्रेंड ने दे रखा है, कम से कम 10-12 तो होंगे ही, हमने काउंट भी नहीं किया। फ्रिज में डाल दिया, छोटे छोटे हैं, मतलब हमने आज एक ही डाला था, नहीं तो अब नेक्स्ट टाइम से 2 डालेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और सब ने पिया इस शरबत को। और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसे आप तोड़ के इसका गूदा निकाल लो, गूदा निकाल के चीनी डाल के बस उसमें ग्राइंड कर लो। ग्राइंड डाल के ठंडा पानी, बर्फ़ हो आप वो डाल दो, बस बहुत टेस्टी एंड हेल्दी ड्रिंक है ये बेल का शरबत। जी हाँ, और थोड़ा सा मीठा तो अच्छा ही लगता है। और आज हमने बनाया आम का अचार बनाना है मुझे, और हस्बैंड को पसंद है मेरे ही हाथ का अचार, तो फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। घर से आया था ये आम, इसको कल पानी में डाला गया था और रात को मैंने निकाल के रख दिया था, और हस्बैंड सुबह ला के ऊपर पहुँचा दिए। और कपड़ा धुला हुआ कपड़ा मैंने बिछा दिया और बोरी पे ही आम पलट दिया, क्योंकि फ़र्श को भी नहीं गंदा करना था मुझे। और यहाँ पे देखो सबकी इसके, ये बाबू मेरी सोच रही है बॉल है और इसी से वो खेल रही है, ये बॉल की तरह खेले जा रही थी। सो पता ही नहीं है कि ये बॉल है कि आम है। देखो ज़रा कैसे फेंक रही है एक दूसरे पे। अब इसको हमको छांटना है इसमें जो टूटे फूटे हों, क्योंकि ये आम हाथ से तोड़ा हुआ नहीं है, हिलाया हुआ है कि पीता हुआ है मुझे नहीं पता। बस पता है ये कि आम का अचार डालना है मुझे। और मैंने सबको अच्छे से निकाल लिया और इसकी डंठल को भी अलग कर लिया और अच्छे आम को साइड में रख लिया। और जो ज़्यादा आम थे तो इतना हम क्या करते, तो हमने क्या किया ना कि थोड़े से आम, मतलब थोड़े थोड़े आम सबके घरों में दे दिया, क्योंकि हम देखो गांव से हैं तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, और यहाँ लोग दूर से रहते हैं तो उनके यहाँ जल्दी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि सबके यहाँ पहुँच जाए, तो अच्छा लगता है सब साथ मिलजुल के खाओ खिलाओ। अब वो लोग क्या बनाएंगे क्या नहीं, मुझे इससे नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन हाँ हम बनाए हैं और सबको दे भी दिए हैं कि आप लोग भी इंजॉय करिए। इसकी डंठल को छांट के अलग कर लिया जितने का मुझे अचार डालना है, और अब अपने फ्रेंड लोग को भी दे देते हैं और चलते हैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये ऐसे काटना है इसको, और ये मशीन से मेरे से कट नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा पुराना मशीन है। अब देखो ये किचिर पिचिर हो जा रहा था, पीस इसके सही नहीं आ रहे थे मेरे से, तो ये बोले थे किसी एक्सपीरियंस वाले को ले लेना, नहीं तुमसे तो नहीं होना है। और इसका बीज भी निकालना है, बीज भी निकालना होता है, प्रोसेस तो बहुत होता है। तो हमने बुलाया आंटी को, और ये आंटी ने यहाँ के सारे आम सही से काटे। होता नहीं है, बड़े ही जो काम बड़े करते हैं वही कर सकते हैं, हम लोग नए वाले तो इतना एक्सपीरियंस वाले नहीं होते हैं, या तो हमारे हिसाब से हमारा गैजेट होना चाहिए। अब ये पुराने टाइम का ये गैजेट है, मतलब ये सामान है हमारे दादी परदादी के ज़माने का सामान, तो हम कहाँ से यूज़ कर पाएंगे, पता नहीं वैसे इसको घर में सब लोग यूज़ करते हैं। और ये बता रहे थे कि यही सबके घरों में जाता है गांव में। बताओ इतना सारा इसका वेस्ट निकला हुआ है। पता है ये शाम की कुसली का भी अचार बनता है, ये बहुत ज़्यादा पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, नेक्स्ट कभी सोचेंगे बनाने के लिए। और मैंने फिर परी को दिया, परी जाके ऊपर डाला और धुल दिया इसको बाथरूम में, किचन में ले जाके सिंक में, और उसके बाद इसको दे दिया। I hear the beat. It's
in my मैंने आम को धुलने के बाद भेज दिया परी से और परी जाके ऊपर फैला आई है। अब इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड और फिर इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा तो लगेगा आप लोग को लेथी। सो देन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। देन टाटा बाय बाय। सब बच्चे पीछे कड़बड़ कड़बड़ लगा के रखे हैं तो इसको इग्नोर करिएगा, बच्चे हैं।